दर्शकों, ऐसी न्यूज मध्य प्रदेश की टीम आज उपस्थित हुई है चंबल डिवीजन के जिला मुरैना की तहसील सबलगढ़ में। आज दिनांक 6 अप्रैल 2025 को यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पीछे की साइड में एक टेंट गेट लगाया गया है और इस टेंट को इस पे लिखा भी है कि सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहें कबीर विचार। एक दिवसीय विशाल सत्संग। दर्शकों, यहाँ सत्संग आज के दिन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर श्रद्धालु जन सत्संग सुनने के लिए धीरे धीरे आ रहे हैं। चंबल डिवीजन एवं ग्वालियर डिवीजन के लोग भी इस सत्संग सुनने के लिए आएंगे, जैसे भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, सभी जिलों से यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए श्रद्धालु जन आ रहे हैं। दर्शकों, इस सत्संग में क्या क्या व्यवस्था है, आने वाले श्रद्धालुओं के क्या भाव हैं, वहाँ सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। बने रहिए हमारी इस वीडियो में। दर्शकों, एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम चल रहा है इस महिमा गार्डन सबलगढ़ में। दर्शकों, ये बाहर का व्यू है। ये यहाँ पर कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की होर्डिंग्स लगाई गई हैं। इन होर्डिंग्स में संत रामपाल जी महाराज जी के विचार वाणियों के माध्यम से दर्शाए गए हैं। दर्शकों, इन वाणियों में क्या लिखा है हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ ये होर्डिंग है। इस होर्डिंग में ये भी बताया गया है मानव समाज के लिए कि कबीर हरि के नाम बिना राजा ऋषभ होए, माटी लदे कुमार के घास न डाले कोई। कबीर कुत्ता 30 दिन ऋतु पर रहे उदास, कामी नर कुत्ता सही 6 ऋतु 12 मास। दर्शकों, इन वाणियों के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी मानव समाज को भक्ति की तरफ अग्रसर कर रहे हैं और युवाओं में इन वाणियों के माध्यम से भगवान के वचन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि आप इसमें और वाणी देख सकते हैं, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों का संग्रह है, एक अंश मात्र है। जैसे इसमें दर्शाया गया है कि जम जोरा जा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं, कुल के सतगुरु एक। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ये बताना चाहते हैं कि ये मानव जीवन भक्ति के लिए मिला है, भजन के लिए मिला है। हम इस जीवन को यूं बर्बाद ना करें। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ वाणियाँ यहाँ भी लिखी गई हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ये बताना चाहते हैं कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए, हमें बुराइयां त्याग देनी चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए। जैसा कि आप इन वाणियों में के माध्यम से आप समझ चुके भी होंगे। दर्शकों, कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के नियम निर्देश यहाँ पर भी दर्शाए गए हैं। हम आपको बारीक बारीक से आपको सभी की जानकारी धीरे देंगे। ये कुछ 11 नियम हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा के दौरान अपने अनुयायियों को बताते हैं कि इन नियमों को फॉलो करना है, तभी आपको नाम दीक्षा मिलेगी। दर्शकों, ये मानव समाज के लिए बहुत ज़्यादा सुधार कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ों के लिए, तूफानों के लिए जो जगत का व्यक्ति पीड़ित है उनको बहुत ज़्यादा मदद की है। दर्शकों, कोरोना काल में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने हिंदुस्तान के व्यक्तियों के लिए भी कुछ सामग्री प्रदान की थी, बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। दर्शकों, आगे की जानकारी हम आपको धीरे धीरे आपको देते रहेंगे। ये यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे, सत्संग स्थल अंदर की साइड में है। दर्शकों, आप ये देख सकते हैं कि ये मेन गेट है, ये कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है। भक्ति और सत्संग से ही लोग हमेशा से जुड़े रहे हैं और कहते हैं कि संत ना होते संसार में तो जल मरता संसार। दर्शकों, आज हम संत रामपाल जी महाराज जी के इस सत्संग में इसलिए आए हैं क्योंकि ये वाणी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, क्योंकि जहाँ पर संत के सत्संग नहीं होते वहाँ अकाल पड़ जाता है। और इन्हीं चीज़ को हम आपको इस वीडियो विस्तार से बताएंगे। आज इस सत्संग में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं का क्या भाव है, यहाँ पर क्या नियम मर्यादा लागू की गई हैं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
यहाँ पहले से ही बताया गया है कि आने वाले श्रद्धालुओं यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी धूम्रपान नहीं करेंगे। बीड़ी, गुटखा एवं किसी प्रकार के धूम्रपान करना मना है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप है। उस स्वरूप को फूलों के माध्यम से सजाया गया है। ये बहुत अच्छा हमारे मन को भा गया है। ये व्यवस्थाएं हमारे समाज में कभी कभी बात देखने को मिलती हैं। दूसरी साइड भी संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को एक सेल्फी पॉइंट के तौर पर यहाँ दर्शाया गया है। दर्शकों, यहाँ पर कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के विचार भी हमें देखने को मिलेंगे। बहुत कुछ इस सत्संग में जानने को मिलेगा। आप बने रहिए हमारी वीडियो में। दर्शकों, हमें यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की होर्डिंग दिख रही है। इस होर्डिंग में संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य इस होर्डिंग में देखने को मिल रहे हैं। जैसे समाज को एक नई राह दे रहे हैं, तो उन राहों में संत रामपाल जी महाराज की क्या भूमिका है, क्या नियम है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कि विश्व को सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, सामाजिक बुराइयों को समाप्त करके स्वच्छ समाज तैयार करना और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना। दर्शकों, ये है संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य, जो हमारे समाज को एक नई राह, क्या एक नई सोच दे रहे हैं। इन नियमों के लागू होने से हमारे हिंदुस्तान से नहीं, पूरे संसार से द्वेष की भावना, भ्रष्टाचारी, दहेज जैसे रावण को खत्म से जड़ से उखाड़ने का संकल्प संत रामपाल जी महाराज जी के साथ साथ उनके अनुयायियों ने भी ले रखा है। भक्ति मार्ग में भी संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत ज़्यादा विशेष भूमिका है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है सभी शास्त्रों से प्रमाणित है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस सत्संग में यहाँ पर एक स्टॉल लगाई गई है, एक साहित्य लगाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार पर। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है हिंदू धर्म के नहीं बल्कि चारों धर्मों के शास्त्रों के आधार पर ये ज्ञान दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रामचरितमानस भी है, कबीर सागर भी है और श्रीमद् भगवत गीता भी है, और यहाँ पर जैसे पुराण भी है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये सब चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं, क्योंकि जो भी श्रद्धालु जन सत्संग सुनने के लिए आएंगे उनको इस चीज़ से मिलान करने के लिए यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। दर्शकों, जैसा कि हम आगे इस वीडियो में बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी हैं एक विशेष भूमिका में, एक भक्ति की राह पर चलते हुए हमारे समाज में एक नई राह देते हुए यहाँ पर इतनी मेहनत के साथ सेवा कर रहे हैं। और ये सेवा इनकी फल भी रही है, क्योंकि हमारे समाज से धीरे धीरे नशा, चोरी, ठगी जैसी कुरीतियां जड़ से खत्म होती जा रही हैं। उनका एक फल आपके सामने देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये भी किसी न किसी बुराइयों में पहले लिपटे हुए थे। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पर ये इन चीज़ों से परे हो चुके हैं, क्योंकि ये किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, किसी प्रकार की चोरी नहीं करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो साहित्य है, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह रूप में देखने को मिल रहा है। क्योंकि इन पुस्तकों में, इन पुस्तक के पढ़ने से मात्र संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पर कई युवाओं ने नशा छोड़ दिया और संकल्प लिया कि हम आज से नशा नहीं करेंगे। तो दर्शकों, हमारे समाज में संत रामपाल जी महाराज जी की जो भूमिका है बहुत अच्छे विशेष रूप से बढ़ती जा रही है। उनके जो फॉलोवर्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। उसका कारण यही है कि ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी के शास्त्रों पर आधारित है और उनके एक भी अनुयायी किसी प्रकार का धूम्रपान नहीं करते हैं। दर्शकों, इस सत्संग स्थल पर हम आ चुके हैं और आप देख सकते हैं जैसे पीछे की साइड में यहाँ दरबार साहिब है। जो सत्संग सुनने के लिए श्रद्धालु जन आते हैं वो यहाँ पर दंडवत प्रणाम करते हैं अपने गुरुजी को, और यहाँ से दंड प्रणाम करने के बाद सत्संग सुनने के लिए बैठने जाते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि दरबार साहिब को कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है। जो संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप है वो भी बहुत अच्छे देखने को मिल रहा है। और इस चीज़ को देखकर हमें ये एहसास होता है कि भक्ति की राह पर चलते चलते मानव
जो है एक दिन बुराइयों को त्याग देगा और भगवान के भजन में लिप्त हो जाएगा। दर्शकों, ये दरबार साहिब में आप देख सकते हैं कि इन श्रद्धालुओं का जो भाव है अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के लिए वो बहुत विचित्र है, क्योंकि ये इनके चेहरों से भी देख सकते हैं कि इनके चेहरे पे भक्ति भाव कितना बरस रहा है। जो इनकी भक्ति का नूर है वो इनके आधीनी के साथ में, इनके चलने के साथ में, इनके देखने के साथ में बदल रहा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी इस सत्संग के अलावा भी एक दिवसीय सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी के हर रविवार को प्रत्येक जिले में, प्रत्येक तहसील में होते हैं। इससे हटके देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो विशाल सत्संग होते हैं, विशाल भंडारे होते हैं, जैसे कि सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम धुरी, सतलोक आश्रम खमानो, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, सतलोक आश्रम भिवानी, सतलोक आश्रम धनाना धाम, इन सभी आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज जी के हर महीने में संत रामपाल जी महाराज जी के शानद में विशाल भंडारे होते हैं। अब जैसा कि दर्शकों, आगामी विशाल भंडारे आने वाला है, कबीर प्रकट दिवस। इस दिवस को संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी आश्रम हैं उनमें व्यवस्थाएं, जैसा कि देख सकते हैं कि सजावट के तौर पर जैसा इस सत्संग को सजाया गया है, इस सत्संग को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। इसी आधार पर संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रमों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। उसमें भी बहुत कई तादाद में श्रद्धालु जन सत्संग सुनने के लिए आते हैं, भंडारा पाने के लिए आते हैं। कई लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं। दोस्तों, अब एक नई व्यवस्था के साथ में आपसे जुड़ चुके हैं। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है, ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन बाय लाइन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं इस सत्संग सुनने के लिए आए हैं, पानी पीने के लिए यहाँ पर एक क्रमानुसार यहाँ पर आए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना शिष्टाचार, कितना भाईचारा इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भाइयों के लिए अलग व्यवस्था है और बहनों के लिए अलग व्यवस्था है। दर्शकों, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं गर्मी से आ रहे हैं उनको ठंडे पानी की बहुत ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि इस भगोने में बर्फ़ के साथ भी यहाँ पर ठंडा पानी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते वीडियो देख रहे हैं। दर्शकों, इस एक दिवसीय सत्संग में यहाँ भी एक व्यवस्था देखने को मिल रही है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है और भीड़ में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और अपने देखो यहाँ पर स्लीपर्स को उतार रहे हैं, यहाँ पर स्लीपर्स को उतार रहे हैं और यहाँ पर जमा कर रहे हैं। दर्शकों, जमा करने की प्रोसेस में यहाँ भी यही है कि श्रद्धालु जन की जो जूते चप्पल हैं यहाँ उनको जमा किया जाता है, बदले में उनको टोकन दिया जाता है और टोकन के माध्यम से ही उनको वापस किए जाते हैं। और ये जो व्यवस्था है, यहाँ व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है, यहाँ किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। जितनी भी व्यवस्था इस वीडियो में बताई गई थी सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। दर्शकों, ये चीज़ हमारे मानव समाज को, हमारे जो समाज कार्य के हित होते हैं उनमें इनकी गिनती होती है।